हापुड़ में वकील के चैम्बर में पत्नी ने हंगामा करके फाइलें सड़क पर फेंकने का वीडियो सामने आ रहा है। वकील की पत्नी गाली गलौज करती हुई फाइलें फेंक रही है। यह घटना हापुड़ सदर एसडीएम कार्यालय के पास स्थित एक वकील चैम्बर की बताई जा रही है। वकील अमन शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी और उसके परिवार के लोग उन पर दबाव बना रहे थे, पैसों की मांग कर रहे थे और उन्हें हत्या की धमकियां भी दी जा रही थी। देख देता है तो जब सही रहता। देखिए, जब मैं आज जिला जज साहब की कोर्ट में था अपने क्लाइंट को लेकर, तो मैं वहां से अपने यहाँ पर आया नगर पालिका में। मैंने देखा कि मेरी पत्नी पिंकी शर्मा ने ताला तोड़कर यहाँ का फर्नीचर तोड़ दिया, मेरे कीमती कागज तोड़ दिए और चैम्बर में कुछ रखे पैसे थे वो भी ले लिए और सारा फर्नीचर तोड़ दिया, किताब कॉपी फाड़ दी और जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे पीछे कांच की बोतल फोड़ के भागी। पत्नी मुझ पर दबाव बनाती है कि मुझे पैसे ला कर दो अपने घर से, अगर पैसे नहीं ला कर दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें किसी भी तरह हम तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। और लगातार परिवार वालों को, रिश्तेदारों को लगातार फोन पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। संभल में गौकशी की शिकायत करने पर महिला ने पैर हैं वो तोड़े हैं और घर के बाहर पटक कर ले गए हैं। बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। गौकश और जालसाजों पर प्रधान से साठगांठ से पीटने का आरोप लगा है। दरोगा पर भी पीड़िता को धमकाने का आरोप लगा है। इलाज के लिए महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है। बहजोई थाना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इनको माल भराओ, दूसरो बार टेम्पू होकाओ, वो 50,000 रुपये लेके अमरदीप पुलिस वाले ने, दरोगाजी ने, दोनों ने फरार कर दो रात में ही। फिर 2 तारीख को मुल्ला पकड़ लो, जाकर पकड़ने के बाद 4 तारीख को मुल्ला छोड़ दो 5 लाख रुपए लेके। फिर मैंने दरोगाई से शिकायत करी, दरोगाई ऐसा से क्यों करो तुमने? दरोगाई बोले तो ये जेल भेज दूंगा, ज़्यादा मास्टर नहीं मत बना, कप्तान साहब को मत बताना ये बात, आगे पहुंचेगी तो समझ ले चलने लाख नहीं छोड़ूंगा। तो जे मुल्ला होगा वो हमारे प्रधान को मेंबर है खास, और प्रधान ने फिर सलाह मिला के इन लोगों से पिटवाई है। जे अमेठी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पीटा गया है। प्रेमिका के परिजन ने युवक को लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा है। प्रेमी को बचाने में प्रेमिका जुटी रही, लेकिन परिजन पिटाई करते रहे। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। मथुरा के छाता इलाके में ढाबे में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे 19 स्थित चोटी वाला ढाबा पर छाता पुलिस ने छापेमारी की। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 युवतियों और 4 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां सुलह समझौते के नाम पर बुलाकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला टीला मोड़ थाना क्षेत्र के फर्रुख नगर का बताया जा रहा है, जहां पर कल देर रात लोनी के गीतांजलि बिहार के रहने वाले 32 साल के नितिन राठी का शव सड़क किनारे मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि नितिन की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी और पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक का नाम नितिन सनाफ रामनाथ, जो गीतांजलि बिहार लोनी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जिसकी 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। विगत कुछ दिनों से पत्नी से अनबन थी। इस अनबन के एवज में ससुराली जन उसके आवास पे आए थे। सुलह समझौते के नाम पे उसको अपने साथ लेके जाने लगे। रास्ते में जो है विवाद की स्थिति में मारपीट, हाथापाई होने लगी और ये घटना, दुखद घटना कारित हो गई। इस संबंध में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।
आगरा में कई नाबालिग किशोर और किशोरियों के आपत्तिजनक वीडियो अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद किशोर और किशोरियों के परिवारों में हड़कंप मच गया। माहौल नहीं बिगड़े, सुरक्षा के लिहाज से पूरे गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लगभग 40 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वायरल वीडियो में 3 किशोर और 2 किशोरियां दिखाई दी हैं, जो कि गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में सोशल मीडिया पर एक एक करके लगभग 40 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो जो कि किशोर और किशोरियों के थे वो वायरल हो गए, जिसके बाद इन किशोर और किशोरियों के परिजनों में हड़कंप मच गया, तो वहीं ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट गया। सभी लोग इकट्ठा होकर थाना कंदौली पहुंचे और पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत कराया। मामले में पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला वीडियो में दिखने वाले किशोर और किशोरियां सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक पत्नी ने शक के चलते अपने पति की बाइक को पत्थर मारकर तोड़ डाला। बाइक को पत्थर मारकर तोड़ने का वीडियो सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पति पत्नी के बीच अचानक सड़क पर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे और मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक पत्नी को आरोपी पति पर शक था कि वो किसी अन्य महिला से फोन पर बात करता है और हंगामे के दौरान स्थिति बिगड़ती गई। मौके से पति फरार हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पत्थर मारकर बाइक को तोड़ा गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाइक को पत्नी तोड़ती नजर आ रही है। हालांकि मारपीट भी हुई है पति पत्नी में, जिसके बाद पति फरार हुआ। इधर मुजफ्फरनगर जनपद से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बंद कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। आला अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि बहन को ईद पर 1500 रुपए की ईदी देने को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसके चलते देर रात अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर पहले मौत की नींद सुला दिया और खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गया। वीडियो बना रहे इसकी जो 2 साली आई थी, कल झगड़ा हुआ था कुछ आपस में लेन देन में, तो उन्होंने आके यहाँ हंगामा खूब करा था। 2 साली थी, एक सास थी। उन्होंने जिसने अपनी बहन को 1500-1600 रुपए दे दिए होंगे ईद के नाम के। उसका बच्चा बीमार था, वो अस्पताल में दिखाने आई थी बच्चे को, उसने दे दिए थे। तो उसकी वजह से घर में हंगामा हो गया था। कहना तूने इरशाद की पत्नी कह ली कि तूने मेरे पूछे बिना दिए कैसे। छोटी बहन को दिए होंगे। हाँ, छोटी बहन को दिए थे। तो शादीशुदा है, भक्कड़ी भी शादी हुई हुई इसकी। तो उस पर विवाद हुआ था, तो इतना विवाद बढ़ गया कि महल्ले वालों ने समझा बुझा के नहीं बैठा दी। फिर इसने अपनी नौरीन ने, जो मृतक है, उसने अपनी 2 बहनों को और अपनी माँ को बुलाया। वो यहाँ महल्ले में खूब लड़की, खूब खूब लड़की यहाँ महल्ले में खूब गाली गलौज हुई। हाँ, चार लोगों के शव एक कमरे में पड़े हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति जो है फांसी लगाया हुआ था चादर से, जो कि पंखा से लटका हुआ था। साथ ही साथ जो उसकी डेड बॉडी, दरवाजा बताया जाता है अंदर से बंद था। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो कि एक लगभग 2 से 2.5 साल का बच्चा है, एक लड़का, और एक लड़की है छोटी सी 6-7 महीने की। साथ ही साथ एक पुरुष जिसका इरशाद नाम है, और पत्नी जो उसकी नौरीन है। 4 लोग जो एक ही परिवार के हैं मृत पड़े हुए हैं, जिनमें कोई ब्लड या कोई स्टेन या कोई बहुत चोट के निशान प्रथम दृष्टया नजर नहीं आ रहे हैं। गर्दन पे कुछ ऐसा लग रहा है कि टूटी हुई है। आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दिया है। यूपी कैडर के 2022 बैच के आईएएस अफसर हैं रिंकू सिंह राही। जनसेवा का मौका नहीं देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि रिंकू सिंह राही का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो वकीलों के सामने उठक बैठक लगाते नजर आए थे। उस दौरान रिंकू सिंह शाहजहांपुर की पोवाया तहसील में एसडीएम के पद पर थे। खुले में शौच करने पर उन्होंने मुंशी से उठक बैठक लगवाई थी। वकीलों ने इसका विरोध किया तो रिंकू ने वकीलों के सामने खुद उठक बैठक लगा डाली थी, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ था। ट्रांसफर हुआ उसके बाद उनका, और इस ट्रांसफर के बाद पोस्टिंग से वो नाखुश चल रहे थे, लिहाजा उन्होंने
अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महोबा में बाल विकास विभाग की लापरवाही का एक मामला सामने आया, जिसमें दिवंगत आंगनवाड़ी सहायिका को नोटिस धमकाया गया है, थमाया गया। इसकी मृत्यु करीब 18 महीने पहले हो चुकी है। नोटिस में उसे नौकरी से निकालने की बात कही गई, साथ ही उससे ड्यूटी में अनुपस्थित होने का जवाब भी मांगा गया है। और इतने दिन से आंगनवाड़ी केंद्र बंद है और ड्यूटी पे अनुपस्थिति की जा रही है। जवाब दो। हाँ, उसका जवाब दो। अब हम क्या बताएं, बताओ। हाँ, आ रहा है हमें गुस्सा, हमारी बेइज्जती बहुत हो रही है गांव में, बेइज्जती भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है हमको, लेकिन क्या करें बताओ, सब मजबूर है सरकार के सामने। हाँ, बना ही रहे हैं पत्नी की मौत का तमाशा। हापड़ पुलिस ने 2 दिन पहले हुए इबरत खान हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी तैयब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्टल और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। घटना थाना कपूरपुर क्षेत्र गांव की बताई जा रही है। ब्रजनाथपुर के जंगल स्थित आम के बाग की घटना है, जहां कुछ दिन पहले इबरत खान का गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ था। मृतक और आरोपी पहले दोस्त हुआ करते थे और फेरी लगाकर एक साथ कपड़ा बेचते थे। तो 28 तारीख की दोपहर में ग्राम सालेपुर वाला जो जाने का बाग है रास्ता नहर के किनारे से, वहां पर ले जाकर के पिस्टल से गोली मार के इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इसमें तमाम सीसीटीवी और सर्विलांस का सहारा लेते हुए इसको 24 घंटे के अंदर अंदर इसका अनावरण किया था और उसके बाद में 48 घंटे के भीतर इस व्यक्ति जो उसका अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी करी है और आला कत्ल की बरामदगी करी। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी गौ तस्कर मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पर गौवध का आरोप लगाया। जनवरी में अपने साथियों के साथ मिलकर गायों को चुरा कर ले गया था, गौकशी कर सिर नदी में फेंक दिया था और मांस बेचने के लिए शरीर उठा ले गए थे। इसी मामले में फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित हुआ था। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के गौरडीहा गांव में 2 युवकों की संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। एक ही गांव में एक ही रात में संदिग्ध हालत में हुई 2 मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए। दोनों मृतकों के परिजन आमने सामने और एक दूसरे पर सीधा हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पहले से चल रहा विवाद अब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने रात होने की बात कहकर अगले दिन पर टाल दिया, लेकिन उसी रात 2 लड़कों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसा गिरा हुआ था कि देख भी नहीं पाएंगे, शकल भी उसका पहचान में नहीं आ रहा है कि वो मेरा भाई है। हाड़ कांप रहा है लोगों का देख के। जब कोई और देखेगा तो क्या होगा, उसकी बहन देखेगी तो क्या होगा, बताइए। हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको मिलना चाहिए। चित्रकूट से खबर, जहां कार और डंपर की टक्कर हुई है। तेल की टंकी फटने से ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इधर लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक हुई। विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर बैठक की गई। विजन के डॉक्यूमेंट 2047 के मसौदे की समीक्षा हुई। विभागीय अफसरों के साथ ये पूरी मीटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट 2047 विजन को लेकर ये पूरी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मसौदे की समीक्षा की गई है। 2047 तक किस तरह से आगे बढ़ना है, जो काम है उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई है।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना सामने आया। केदारेश्वर मंदिर में राम की मूर्ति को लेकर ये एसपी की अवसरवादी राजनीति का चेहरा है, केशव मौर्य ने कहा है। एसपी के दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे हैं, आज राम भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2027 में इनको हिंदू ना मिलेगा और ना ही मुसलमान मिलने वाला है। केदारेश्वर मंदिर में श्री राम की मूर्ति को लेकर डिप्टी सीएम ने यह बड़ा बयान दिया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कहा कि राम की मूर्ति को लेकर कहा कि इनके चरित्र पर राम भक्तों के खून के छींटे इनके ऊपर हैं, आज राम भक्ति का दिखावा ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मेरठ में अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब पीडीए हट गया है, सिर्फ ए से अतीक, अपराध, अल्लाह और अखिलेश बचा है। संगीत सोम के इस बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार कर कहा कि जब से हारे हैं तब से संगीत सोम बौखला गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मेरठ में संगीत सोम ने अखिलेश के पीडीए पर तंज कसा। उन्होंने कहा पीडी हट गया, सिर्फ ए बचा है, अतीक, अपराध, अल्लाह और ए से अखिलेश बचा है। पीडी हटा दिया गया, केवल ए रह गया है, ए से आतंकवाद, ए से अतीक अहमद, ए से अपराध, ए से अल्लाह और ए से अखिलेश यादव। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने तीखा पलटवार किया और कहा जब से संगीत सोम हारे हैं तब से बौखला गए हैं। ये पूरी तरीके से संगीत सोम जी की मानसिकता का प्रदर्शन है। जब से जनता ने उन्हें हराया है तब से वो बौखलाए हुए हैं। संगीत सोम ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर कहा कि मुझे घर घर में धुरंधर चाहिए, आप धुरंधर बनेंगे तो देश में बैठे आतंकवादी और गुंडे घर में ही ठोक दिए जाएंगे। पिक्चर में देखा होगा हमारे धुरंधरों ने पाकिस्तान में जाके आतंकियों को मारने का काम किया, लेकिन मुझे इस समाज में धुरंधर इसलिए चाहिए जो मेरे देश के अंदर आतंकवादी बैठे हैं, जो गुंडे बैठे हैं, उनके घर में घुस के मारने का अगर कोई काम करे मुझे धुरंधर वो चाहिए साहब। संगीत सोम ने जहां अखिलेश के पीडीए को लेकर एक बार फिर हमला बोला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी संगीत सोम पर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए माफी मांगी। मौलाना सलीम को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ उसे बिहार से यूपी लेकर आई। गिरफ्तारी के बाद मौलाना ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए सीएम योगी से माफी मांगी और जनता से भी माफी मांगी है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल सलीम को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ उसे बिहार से यूपी लेकर आई। गिरफ्तारी के बाद मौलाना ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए माफी मांगी। मेरी स्पीच हुई थी, उसी बीच में मेरी जुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी जुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपने इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपने एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। मौलाना सलीम की तरफ से अपील की गई कि तमाम साथी अपनी स्पीच में ऐसी बात न कहें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी से भी माफ़ी मांगी है। ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें
कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े, तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। मौलाना सलीम बिहार के अररिया जोकीहाट का रहने वाला है, जिसका AIMIM से भी गहरा नाता बताया जा रहा है। मौलाना ने सीएम योगी की मां, गौमाता और यूपी में गौहत्या विरोधी कानून को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। मौलाना के इस बयान के बाद पूरे यूपी में आक्रोश फैल गया था और मौलाना के खिलाफ यूपी में 83 से ज्यादा थानों में FIR दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर धर्मपाल सिंह बोले हैं, 2017 से पहले गाय खुलेआम कटती थी। धर्मपाल सिंह ने कहा तब शंकराचार्य के कानों में आवाज नहीं जाती थी। अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कसाई प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भी कहा है। 2017 में से पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम गाय कटती थी, तो माने शंकराचार्य के कानों में आवाज़ नहीं जाती थी। हम लोग मेरी विधानसभा में होली पर हमने होली नहीं मनाई थी, करीब 30 गाय खुले मैदान में कटी थी। हमने व्रत भी किया था और हमने आवाज़ लगाई थी, कटती गौएं करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। तब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कानों में आवाज़ नहीं पड़ी। अब उनके साथ अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ अब वो कसाई प्रवृत्ति के ही लोग हैं, इसमें मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। उन्नाव में बीजेपी विधायक अनिल सिंह का नागिन डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नागिन धुन पर जमकर नाचते नजर आए। ढोलक और मंजीरे की थाप पर विधायक अनिल सिंह झूमते हुए दिखाई दिए। उनका ये अंदाज लोगों को ध्यान खींच रहा है। अनिल सिंह उन्नाव की पुरवा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी और रेप की कोशिश की गई। छात्रा के साथ पढ़ने वाले ही 3 छात्रों पर आरोप लगा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घटना बीते 16 मार्च की है। आरोप है कि क्लासरूम में छात्रा को अकेला पाकर 3 छात्रों ने उसके साथ अभद्रता की और जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी। इनके द्वारा छेड़छाड़ किया गया, अभद्रता किया गया। इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद जो भी एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट किया गया है। जो तीनों नेम्ड एक्यूज हैं उसके क्लासमेट हैं, उनको बुलाया गया, थाने पर बुलाया गया है। जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है, गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी एविडेंसेस है उसका अवलोकन किया जा रहा है, CCTV फुटेजेस देखे जा रहे हैं और महिला का बयान लिया गया है।